ठीक है। सो अभी हम नई वाली वेरिएंसेस स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट से फ्रॉम विल स्टडी मिक्स एंड यील्ड बोथ ऑफ देम, ठीक है? These are advanced variances which were not there in your F2 exam. Material mix and yield variance होती क्या है पहले लॉजिकली समझ लेते हैं and then we'll follow on with the numbers. हमारे मटेरियल के अंदर अभी हमने दो वेरिएंसेस ऑलरेडी देखी हैं इस चैप्टर के अंदर, वो ये दो थी, इज इट राइट? Yes. हमने अभी तक ये दो वेरिएंसेस देखी हैं, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। प्राइस मींस कि अगर आपने मटेरियल महंगा या सस्ता ले लिया, यू गॉट इट चीपर और एक्सपेंसिव, एंड यूजेज मींस either use more or less material. Now in mix in material usage variance we have two sub variances, you can say two branches, और इन दोनों को नेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास यूजेज वेरिएंस आती है। जैसे रिमेंबर वॉल्यूम वेरिएंस होती थी, अभी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, उसमें दो वो थे ब्रांचेस, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, रिमेंबर? हम इन दोनों को नेट ऑफ करते थे Yes. तो हमें वॉल्यूम वेरिएंस मिलती थी। सिमिलरली मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को नेट ऑफ करेंगे तो हमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस मिल जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, clear. Now what is material mix variance and what is material yield variance? Material mix variance means के आप इमेजिन आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, उसके अंदर दो टाइप के मटेरियल डलते हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो एज पर स्टैंडर्ड मटेरियल ए डलना चाहिए 40% और मटेरियल बी डलना चाहिए 60%, ठीक है? दिस इज स्टैंडर्ड। नाउ इन एक्चुअल इमेजिन आपने ए डाल दिया 60% और बी डाल दिया 40%, यू मेस्ड अप विद द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है? तो इसको कहते हैं मिक्स चेंज कर देना, ठीक है? और इमेजिन अगर अब मैं पिज्जा की एग्जांपल दूं तो पिज्जा में मैंने लेट्स सपोज हम एक पिज्जा बनाते हैं, पिज्जा के अंदर चीज भी होती है, मीट भी होता है, और लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ मीट एंड वेजीज। अब इमेजिन आपने मीट डालना था 40% क्योंकि मीट एक्सपेंसिव होता है, और वेजीज डालने थे 60% टू कवर द अनफुलफिल्ड एरिया इन एवरी स्पेस इन द पिज्जा। आपने क्या किया, आपने मीट 60% डाल और वेजीज डाल दी 40%। तो आपने क्या किया, आपने अपना लॉस किया। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंसिव वाला मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया, जितना यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा। मीट की बात कर रहा हूं मैं। और जो मटेरियल चीप Okay. था वो आपने ज्यादा यूज करना था, वो आपने कम यूज कर लिया, ठीक है? ऐसे यील्ड वेरिएंस क्या होती है? यील्ड वेरिएंस मींस के आपको जितना मटेरियल आपने यूज किया है, अब इसकी एग्जांपल खत्म, मिक्स वेरिएंस हो गई। यील्ड वेरिएंस मींस कि आपने जो सामान जो जो मटेरियल यूज किया है उससे कितनी प्रोडक्शन की है, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने 10 kg मटेरियल यूज किया और मैंने उससे 8 kg ऑफ आउटपुट निकाला है। मैंने 10 kg मटेरियल यूज किया और उससे 8 kg का आउटपुट निकला है, लाइक 2 kg वी लॉस इन द प्रोसेस, नॉर्मल लॉस वगैरह वगैरह। तो हमने 10 kg के मटेरियल से इनपुट करके 8 kg आउटपुट निकाला है। नाउ इमेजिन इस 8 kg के लिए एज पर स्टैंडर्ड आपको सिर्फ जो है ना 8 kg ही रिक्वायर्ड था मटेरियल।
तो हम लाइक इन शॉर्ट ये देखते हैं कि हमने एक्चुअल इस आउटपुट के लिए एक्चुअल में कितना मटेरियल यूज कर लिया और यूज करना कितना चाहिए था। दिस इज यील्ड वेरिएंस। बात क्लियर है? Yes. अब हम इसको थोड़ा सा नंबर्स वाइज देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, डीप डाउन डाइव करेंगे। तो उसके लिए हम जर्नल पे आ जाते हैं। नाउ वी हैव टू थिंग्स, वी हैव थ्री थिंग्स, ए क्यू ए एम। मैं बल्कि ए क्यू ए एम पे बाद में आता हूँ, पहले आप ऐसे सुनो समझो। चलो, फॉर एग्जाम्पल आई मेक व्हाट, आई मेक स्लश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई मेक व्हाट, A slush. a slush. Now for slush what do I need? Let's just take an example. I need mango. मैं मैंगो स्लश बना रहा हूँ. I need mangoes and I need water. These are my two materials. All right. Okay. Okay. Now wait. Okay. Now as per standard, as per standard, I use 40% of mango and 60% of slush. Oh, sorry, water. I use what? 40% of mango and 60% of water. ठीक है? Clear? Yes. Now imagine मैंने जो है ना so can we say कि अगर मैं 100 kg, let's suppose this is in percentage, like अगर मैं standard in kgs लिखूं, so can I take like अगर मैं 100 kgs मटेरियल इनपुट करूंगा तो उसमें से 40 kg मैंगो होना चाहिए एंड रिमेनिंग 60 kg वाटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड परसेंटेज। जितना भी हम मटेरियल इनपुट करेंगे उसका 60% शुड बी वाटर एंड 40% शुड बी मैंगो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मिक्स। इज दिस क्लियर? Yes, clear. सही है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टैंडर्ड, ठीक है। लेट मी राइट इट ओवर हियर। This is your standard. Now, imagine in actual, I used same 100 kgs of material. I used same 100 kgs of material, but I did what? I used 30 kgs of mangoes and 70 kg remaining of water. Like water should be in liter, but just to make you understand. Yeah, yeah. Now imagine in actual, I put in 100 kgs, like the entire total exactly the same. Like I should have put 100 kgs. I did put 100 kgs, but the thing is, I played with the proportion. I differentiated with the standard proportion. I made it different. Is it fine? Is it clear? I changed the Yes. proportion. Now, what is this? This thing is AQAM, like 100% actual scenario. What does AQAM mean? Actual quantity. This is your quantity. And actual mix. The proportion which you changed
आपने इसको 30-70 कर दिया, ऑल दिस वॉज इट वॉज 40-60, बट यू मेड इट 30-70. Is it clear? Yes. So you played with it. Means this is AQAM. Actual quantity 100 kg. It could be any quantity. Like imagine मैंने 120 kg input किया. And this is the mix. मैंने 60-40 को follow नहीं किया. मैंने 30-70 कर दिया. तो मेरा water और mango कितना कितना kg बनता है? Can you tell me? Actual quantity into actual mix. This 70-30 is the actual mix. I played with the mix. I changed the mix. This is my actual mix. Now, standard Got था it. कुछ और. 36, Yes, 36 and 84. 36 and 84. Okay, good. Now, what is this? This is my actual quantity, जितना मैंने actual में input किया, material and my actual mix. So this is AQAM. Is this clear? Yes. Good. Now, what would have been AQSM? What would have been AQSM? What does it say? Actual quantity but standard mix. Actual quantity but standard mix. Means कि quantity आप वही रखोगे जो आपने actual में total input किया which is 120 kgs, लेकिन आप इसको ब्रेक करोगे अपने स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से, मींस 40-60 के हिसाब से. मींस अगर आप 120 kg यूज कर रहे थे ना मटेरियल, तो आपको 40-60 के हिसाब से कितना कितना वाटर और मैंगो यूज करना चाहिए था. इज दिस क्लियर? Yes, clear. तो क्या होगा? स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स मींस एक्चुअल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मिक्स. स्टैंडर्ड मिक्स इज 40-60. Okay. Now what will be actual quantity standard mix? 120 का 40% and 120 का 60%. I'm asking. Yeah, 120 ka 40% or 120 ka 60% is gonna be the standard mix. So 120 into 40% is 48. Huh? 48 kgs. And 120 into 60% is gonna be 72 kgs. Means if we were using 120 kgs in total, 120 kg मटेरियल का ब्रेकअप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मिक्स ये होना चाहिए था. आपको इतना वाटर यूज करना चाहिए था, इतना वाटर यूज. बात समझ आई? बिल्कुल ठीक है, सही है. लेकिन प्लेड विद इट ना, यू चेंज्ड द प्रोपोर्शन. आपने एक्चुअल में कितना यूज कर लिया? तो इसको कहेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस. इन दोनों का कंपैरिजन विल बी योर मटेरियल मिक्स वेरिएंस. Now if I write it over here, material mixed variance, तो आप बस इन दोनों को कंपेयर कर लो. आपको एज पर स्टैंडर्ड 48 kgs मैंगो यूज करना चाहिए था. एंड हाउ मच डिड यू एंड अप यूजिंग? 36. So did you save or you used extra? I saved up. You saved 12 kgs of mangoes. Yes. Yeah. You used lesser than what you should have used according to standard mix. Yes. And same for water. Did you save or you use extra? I used 12 kgs extra. You used 12 kgs extra. So this will be adverse. ठीक है? Now again, water is in liters, but again, just to keep it simple. इसमें अब क्या होगा? सी इसमें हमेशा आपकी वेरिएंस नेट बेसिस पे जीरो होगी. सी 12 kg पॉजिटिव, 12 kg नेगेटिव, जीरो. क्यों? क्योंकि आप एक मटेरियल कम यूज करते हो, उसकी जगह आप कोई और सा मटेरियल ज्यादा यूज कर लेते हो. सही है?
सो नेट बेसिस पे आपकी वेरिएंस जीरो होती है इन केजीज, बट इन डॉलर्स जीरो नहीं होती। ऐसा क्यों है? सी, अब हमें मटेरियल वेरिएंस मिल गई है केजीज में, शुड वी कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स? यस। And how would we do that? By multiplying it with, since it is a non-monetary variance, we have kgs, we'll multiply it with the standard rates of the items. ठीक है? Clear. And what are the standard rates? Let's suppose mangoes were $25 per kg. Yeah, let's suppose mangoes were $10 per kg and water was $4 per kg, because water is expected to be cheaper than mangoes. So mango is $10, water is $4. Means, see, you used lesser of the expensive material. आपने although in kgs तो आपने zero फर्क पड़ा है आपको 120 kg यूज करना था, आपने अभी भी 120 kg ही यूज किया है, बट द थिंग इज आपने उसका प्रोपोर्शन छेड़ दिया, और उससे आपने क्या किया, आपने एक्सपेंसिव वाला मटेरियल कम यूज किया और चीप वाला मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया। इससे क्या हुआ, आपकी ओवरऑल आपको सेविंग हो गई होगी। बात समझ आई? मीन्स इमेजिन मैं अगर कोई चीज बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर से मैं एक्सपेंसिव वाला मटेरियल निकाल दूं और चीप वाला उसकी जगह लगा दूं, दिस इज द सेम थिंग, राइट? Yes. हमें 12 kg मैंगोज डालने चाहिए थे, हमने वो निकाले, हमने उसकी जगह वाटर डाल दिया। मैंगोज आर एक्सपेंसिव, वाटर वाज चीप। Mm-hmm. तो दिस इज वाई अगर मैं इसको रेट से मल्टीप्लाई करूं, दैट वुड बी लाइक $10 पर केजी, मींस मैंने $120 का सामान निकाल लिया। डू यू अंडरस्टैंड? Because this I did not use. This 12 kg of mango I did not use, which I should have used. Mm-hmm. And $4 का जो वाटर आता है पर केजी, मैंने वेट पूरा करने के लिए वो डाल दिया। Just imagine. This will be 48. Then net off मुझे benefit हुआ कि loss हुआ? 120 favorable and 48 adverse. We got a favorable Okay. variance Gain of 72. of $72. बात समझ आई? Much more clear. This is your material mix variance. Clear. राइट? तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकती हो कि ए क्यू एस एम माइनस ए क्यू ए एम इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है? मीन्स अगर आपका बजट ज्यादा होगा और लेट्स सपोज मेरा बजट था 10, लाइक ए क्यू एस एम 10 था, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मुझे क्या यूज करना चाहिए था, लाइक आई मीन दिस, एंड इमेजिन मेरा एक्चुअल क्वांटिटी कम आई, 8 आई, तो आई विल गेट अ पॉजिटिव वेरिएंस लाइक 10 minus 2, आई विल गेट positive 2, 10 minus 8 positive 2, राइट? ऑल्दो यहाँ पे Yes. राइट पे लिखा हुआ है AQSM, यहाँ पे लेफ्ट पे, बट अगर आप देखो तो मैंने मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है, मैंने इसमें से 48 में से 36 को माइनस किया है, तो मैंने AQSM माइनस AQAM किया है। डू यू गेट दिस? बिल्कुल ठीक है। So this can be a formula for material mix variance. Now for material yield variance, wait, तो मिक्स वेरिएंस हमारी हो गई क्लियर। इसका भी हम क्वेश्चन कर लेंगे, Yeah, अब मैं but और क्लियर हो जाए। in mixed variance, always the total is always the same, right? It's just that you're making the mix different, but if it is Yes. 1 kgs, it's gonna remain 120 kgs. Yes, because see, Say, do you see this? AQAM, AQSM, what's different? AQ, it's same. The quantity is same.
Okay. Just the mix is different. Actual mix, standard mix. Actual mix, standard mix. Yes. Understand? But in yield, it's gonna be different. 120 will now be 120. We'll go for yield. We'll go for yield. Sorry. Alright, understood? Yes, understood. Okay, now for yield variance. ये तो हमारी मिक्स वेरिएंस हो गई ना. अगर मैं यहीं पे yield वेरिएंस कर लूं, वेट, वन सेकेंड. ओके, बहुत छोटा तो नहीं हो गया? लाइक इज इट क्लियर? नहीं, it's clear. पक्की बात है? Yes, 100%. ओके. और तो ये तो हमारी हो गई मिक्स वेरिएंस. नाउ फॉर यील्ड वेरिएंस, in yield variance we take two things. One is AQSM, the same thing, this thing, कि जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मिक्स, उसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए था. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमने जितना आउटपुट इससे निकाला है, हमें इससे जितना हमने आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया है, उसके लिए एज पर स्टैंडर्ड हमें कितनी क्वांटिटी और कितना मिक्स, लाइक हमें कितनी क्वांटिटी और किस मिक्स में यूज करनी चाहिए थी. लाइक इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स आई से वी हैड टू कैलकुलेट SQSM. लाइक जो आउटपुट हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया होगा, ये 120 kg तो इनपुट है ना हमारा, इससे हमने कुछ आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया होगा, कुछ यूनिट्स बना लिया होंगे या जो भी, राइट, कुछ जूस बना लिया होगा, स्लश बना लिया होगा. जितना भी स्लश हमने बनाया विच इज द आउटपुट, उसके लिए एज पर स्टैंडर्ड कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी, एंड देन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मिक्स. ठीक है. यील्ड वेरिएंस में हम क्या कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई कितना यूज होना चाहिए था और कितना यूज हो गया. दिस इज यील्ड वेरिएंस, राइट. कि आपने मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया जरूरत से या जरूरत से कम यूज कर लिया. दिस इज यील्ड. लाइक आपका जो आउटपुट है उसके लिए आपने मटेरियल ज्यादा यूज किया या कम यूज किया. ठीक है. तो अगर आप देखो तो हमारा जो यील्ड वेरिएंस है वो किन दोनों को कंपेयर करेगी? वो कंपेयर करेगी AQSM और SQSM को. AQSM is in the red box and SQSM. AQSM और SQSM में आपको क्या चीज सेम नजर आ रही है और क्या चीज का डिफरेंस नजर आ रहा है? AQSM और SQSM, हमारी जो यील्ड वेरिएंस है वो इन दोनों को कंपेयर करके कैलकुलेट होगी. Makes sense. आपको इन दोनों में क्या सेम नजर आ रहा है और क्या डिफरेंट नजर आ रहा है? Same as the standard mix. Mix as standard, But the quantity is different. but the quantity is different. Means Yes. स्टैंडर्ड मिक्स को ही लेते हुए चलेंगे हम, ताकि हमें मिक्स का वेरिएशन ना नजर आए, क्योंकि मिक्स की वेरिएशन में मिक्स वेरिएंस में देख ली. तो मिक्स हम स्टैंडर्ड वाला लेके चलेंगे. ठीक है. बात समझ आई? Yes. हमें मिक्स की वेरिएशन नहीं चाहिए इन यील्ड वेरिएंस.
Why don't we want that? क्योंकि मिक्स की वेरिएशन हमने मिक्स वेरिएंस में अलग से कैलकुलेट की है कि मिक्स के चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा. Like this was the effect, like this was the variation of mix. अब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें मिक्स की वेरिएशन नहीं चाहिए. हम कहेंगे कि भाई जितना भी केजी यूज किया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मिक्स को कितना क्या ब्रेकअप होना चाहिए था, हम अब उसकी बात करेंगे. हम एक्चुअल मिक्स के अंदर जाएंगे नहीं कि हमने खुद क्या कर दिया इन एक्चुअल. क्योंकि फॉर यील्ड वेरिएंस मिक्स इज नॉट द प्रॉब्लम एनीमोर. यील्ड इज कि कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी और कितनी क्वांटिटी यूज हो गई. So standard quantity and actual quantity are the two things which you should compare in yield variance, not the mixes. The quantities should be the ones which you compare in yield variance. Do you understand? Or you don't? Understood. I do. So for mix variance, we're going to ignore AQAM, actual quantity, actual mix. It has no relevance for yield variance. Actual quantity standard mix is the one which we are going to compare with what? With standard quantity standard mix. ठीक है? Is it clear? Yes, it's clear. Okay. Means, okay, let me make an example. Wait. Okay. तो yield variance की लॉजिक समझ आ गई कि मिक्स हैज टू बी द सेम. क्योंकि हम मिक्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं कि एज पर स्टैंडर्ड हमारे आउटपुट के लिए कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी और एक्चुअल हमने कितनी क्वांटिटी यूज कर ली. इज इट क्लियर? सो वी कंपेयर SQSM with AQSM. Mm-hmm. So mixes are same, standard. Just the quantities are different, standard and actual. Okay? Now, Clear. we'll use this question to understand both of them one by one. Wait. Okay. Mm-hmm. First, we will calculate what? First, we'll calculate mix variance. क्योंकि अभी हम वो करके आए हैं. Read the question. A company manufactures a chemical using two components A and B. The standard information for one unit of the chemicals are as follows. Wait. Standard information for Material one A and unit. Oh yeah, One of unit one of unit. their product. Yes. One product, like one unit of their product. Let's suppose it's chemical बना रहे हैं. Let's suppose it is a paint. Chemical से मिलके paint बन रहा है. Just suppose. तो paint के अंदर they are putting in two kinds of materials. Material A and material B. Mm-hmm. Material A कितना डलता है? 10 kgs at $4 $4 per per kg. kg. And So material B is $40. 20 kgs 20 at $6 kg, per kg. $6, so 120 kgs. सही है. Now this is like एक यूनिट के अंदर कितना मटेरियल डल रहा है? टोटल 30 kgs. सही है. एक यूनिट के अंदर 30 kg मटेरियल डल रहा है, जिसमें से you can say 67% is material B, like 2/3 is material B and 1/3 is material A. Is it clear? Yes.
So this you can say you can call it as your standard mix. ठीक है, आगे क्या डेटा दिया हुआ है? In a particular period, 160 units of the chemicals were produced using this is their- 1000 wait. kg. What is this 160 units of chemical were produced? This is their what? Material or finished good? Finished good. Their finished good, their output good. Yes. Using? Using 1000 kg of material A and 1460 kgs of material B. So they use 1000 kg of material and 1460 kg of material B. For mixed variance, we used to calculate two things. What were they? Actual quantity AQSM. at standard mix, and since it is mixed variance, so quantity is going to be the same. Yeah, quantity is gonna be the same, just the mix is gonna change. So AQAM. All right. Yes. Now, what is there? First of all, you'll have to see AQAM because it is easier, no? AQAM कितना है उनका? उनका AQAM कितना है? Material A, material B, actual quantity, actual mix. AQAM. How much is their A used in actual? Okay. Tell me. Tell me. How much is the actual quantity of A and B used, right? Yes. Actual quantity, Okay, actual mix. Yeah, so the total quantity of A used is 1000 kgs Hmm. and the total quantity of B used is 1460 kgs in order to Now make see. 160 units. AQAM में everything is going to be actual. Like you don't have to change anything. It's just actual. जो actual में हुआ वो copy paste कर दो बस. Actual quantity, actual mix. सही है? Now, what is the total? Like how many kgs did they use in total? 2460. 2460. Now, according to standard mix, उनको कितना A और कितना B use करना चाहिए था? Can you tell me that? According to standard. Yes. अगर वो इतना ही मटेरियल यूज कर ही रहे थे तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड उनको दिस वाज स्टैंडर्ड 160. Yeah, 160 for A. It has to be 160 into 10. Okay. 1600 kgs. नो आपने क्या करना है आपने टोटल वो आपकी कैलकुलेशन सही होगी आई थिंक बट यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट यू हैव टू टेक द टोटल एंड मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर उनको इतना ही मटेरियल यूज करना था तो उनको ब्रेकअप इसका क्या रखना चाहिए था दिस इज द ब्रेकअप हमने यहाँ पे देखा कि टोटल उन्होंने कितना मटेरियल यूज किया एक यूनिट के अंदर 30 kg 30 का 2/3 इज मटेरियल बी एंड 30 का 1/3 इज मटेरियल ए बात समझ आई मतलब जितना भी वो टोटल अपना केजी इनपुट करेंगे जितना भी टोटल उनका इनपुट होगा मटेरियल ए और बी मिला के उसका 2/3 बी होना चाहिए और 1/3 ए होना चाहिए बात समझ आई Yes. तो हमने पहले ये देखा कि उन्होंने ए कितना इनपुट किया बी कितना इनपुट किया हमने देख लिया एक्चुअल वाले हमने फिर उसका टोटल निकाल लिया दिस इज द टोटल of A and B which they put in
अब हमने उस टोटल को यहाँ कॉपी पेस्ट किया, हमने कहा कि यार अगर तो आप इतना केजी यूज कर रहे थे कंबाइंड लाइक ए और बी मिला के, तो आपको उसका 2/3 बी यूज करना चाहिए था और उसमें से 1/3 शुड हैव बीन ए. डू यू अंडरस्टैंड? Yes. The standard proportion, you don't have to take per unit values anything. आपको यहाँ 100 यूनिट्स की भी वैल्यूज दी हो सकती थी फॉर स्टैंडर्ड. यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन कि टोटल जितना भी मटेरियल इनपुट कर रहे हैं उसमें से कितना ए है, कितना बी है, कितना सी है, द परसेंटेज वैल्यू. ठीक है. देन Clear. आपने एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है, द टोटल क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी मींस द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, एंड देन यू हैव टू अप्लाई स्टैंडर्ड मिक्स ऑन इट. कि एज पर स्टैंडर्ड इसमें से कितना बी होना चाहिए था और कितना ए होना चाहिए था. सो वी नो 2/3 शुड हैव बीन बी एंड 1/3 शुड हैव बीन ए. तो आप इसका 2/3 और 1/3 कैलकुलेट कर सकती हो. 2460 into 2 divided by 3. It is 1640. मीन्स उनको 1640 kg ऑफ बी यूज करना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड. अगर वो इतना केजीज यूज कर रहे थे ना, टोटल मटेरियल टोटल, बात समझ आई? तो जी, जी, उनको उसमें से आई. 1640 बी यूज करना चाहिए था. 2/3 इसका, जितना भी वो मटेरियल यूज करेंगे उसका 2/3 बी होना चाहिए. ठीक है, सही है. Understood. और उसका 1/3 ए होना चाहिए. How much would be the A, the differential? 820. मीन्स 820 kg उनको A यूज करना चाहिए था. तो उन्होंने A कम यूज किया या B, लाइक कहाँ उन्होंने आगे पीछे किया? ना वी कैन कैलकुलेट द वेरिएंस. वी कैन कैलकुलेट द वेरिएंस. Okay. व्हाट वुड बी द वेरिएंस? A उन्होंने कम यूज किया, ज्यादा यूज कर लिया A. Yeah, we used more A, so 1000 minus 820, that is 180. And it 180 is kgs of adverse. A we use more, and similarly 180 kgs of B we use less. 1640 minus 1460. It is always equal. इट इज ऑलवेज इक्वल, बट मैंने ये वाली लॉजिक अप्लाई नहीं किया, आपने भी ये वाली लॉजिक अप्लाई नहीं करनी. लाइक इट शुड बी अ चेक पॉइंट, इट शुड बी अ वेरिफिकेशन थिंग, नॉट द वे टू डू. ठीक है. इट शुड बी योर सैनिटी. सैनिटी मींस कि जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो यू वेरीफाई इट. तो इट शुड बी योर सैनिटी कि आप इससे वेरीफाई कर लो, बट ऐसे आप सॉल्व नहीं करो. ठीक है. Okay, अच्छा. Always take the difference. The difference is 180 positive. So again, in total the variance is 0, which is good, which is, we check the sanity. Then अब उन्होंने 180 A ज्यादा यूज कर लिया और B कम यूज कर लिया. Let's see which one was expensive and which one was cheaper. A was cheaper. A was $4 Okay. and B was what? $6. Yes. Do you get this? Yup. तो उन्होंने $4 वाला मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया और $6 वाला मटेरियल कम यूज कर लिया. तो क्या So 720 $720 adverse, and 1080 favorable. 1080 फेवरेबल. मींस उन्होंने B लग रहा होगा 180 kg, उन्होंने B का निकाला जिसकी वैल्यू इतनी बनती थी 1080. जो भी वो बना रहे थे ना प्रोडक्ट, उसके अंदर से उन्होंने B निकाल लिया इतना 180 kg. क्या यार, ये हटाओ, उसकी वैल्यू कितनी बनती थी अकॉर्डिंग टू $6 पर kg? 1080. उन्होंने कहा इसकी जगह 180 kg ही A फिल कर दो. ये जो खाली जगह हो गई है इसको किससे फिल कर दो? A से. तो A इसलिए ज्यादा लग गया और A की वैल्यू कितनी बनती थी? 720. तो नेट दम ऑफ उनको बेनिफिट हो गया. डू यू अंडरस्टैंड? $360 का. इज इट क्लियर? All right. Okay. Clear. दिस वाज मिक्स वेरिएंस. ठीक है. Now we have to calculate what? We have to calculate yield variance. Okay.
नाउ यील्ड वेरिएंस में आपने ए क्यू एस एम रखना है और एस क्यू एस एम रखना है. यू हैव टू कंपेयर द what the quantities only, not the mixes. तो आप क्या रखोगी, ए क्यू एस एम and SQSM. Is it clear? I would prefer कि S हमारा लेफ्ट साइड पे हो, A हमारा राइट साइड पे हो. ठीक है? Is this clear? We have to compare the quantities only, not the mixes. Mixes are going to be same as per standard. ताकि मिक्स का इफेक्ट ना आ जाए, सिर्फ क्वांटिटी का इफेक्ट नजर आए इसके अंदर हमें. ठीक है? So AQSM you have already calculated. और अगर आप इमेजिन अगर आप यील्ड वेरिएंस ही कैलकुलेट कर रही हो, आप मिक्स वेरिएंस कर ही नहीं रही हो. अभी तो हमने मिक्स वेरिएंस की है इसलिए हमारे पास AQSM ऑलरेडी है ना, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे. लेकिन इमेजिन अगर हमने मिक्स वेरिएंस की ही नहीं, हम डायरेक्टली यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें AQSM वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले जैसे हमने किया है. एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल लेंगे और उसको प्रोपोर्शंस के हिसाब से, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, AQSM आ जाएगा. इज इट क्लियर? Yes. तो अभी तो हम ये काम कर चुके हैं, सो विल जस्ट कॉपी पेस्ट A एंड B, इन दोनों का AQSM क्या है, B का है, A का है 820 kgs और B का है 1640 kg. ऐसी उन्होंने 2460 kg यूज किया था इन एक्चुअल, है ना, 1000 A एंड 1460 B. तो उनका एक्चुअल मटेरियल टोटल यूज इतना ही था, 2460. इज दिस क्लियर? Yes. अब सी उन्होंने उससे आउटपुट कितना बनाया, 160 units. 160 यूनिट्स. तो AQSM में तो हमने ये देख लिया कि भाई उन्होंने जो मटेरियल यूज किया है एज पर स्टैंडर्ड मिक्स उनको ये यूज करना चाहिए था. यहाँ पे एक्चुअल वाला मिक्स नहीं रखा मैंने. सी एक्चुअल रखता तो A में आता 1000, क्योंकि उन्होंने A एक्चुअल में 1000 यूज किया है जो AQAM में था. बट हमें AM नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल मिक्स नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए. राइट? इज दिस क्लियर? Clear. तो मैंने यहाँ पे 820 क्यों रखा है, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए था, मुझे एक्चुअल मिक्स नहीं चाहिए था. मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, मैं टोटल मटेरियल ले रहा हूँ कि उन्होंने टोटल मटेरियल कितना डाला और एज पर स्टैंडर्ड उसका ब्रेकअप क्या बनता था. दिस इज द ब्रेकअप एज पर स्टैंडर्ड. ठीक है? नाउ इफ दे हैड टू मेक 160 यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स? 160. इस मटेरियल से उन्होंने कितने यूनिट बना लिए? 160. Yes. मटेरियल उन्होंने इनपुट किया एक्चुअल में, which is written over here, 1000 of A, 1460 बन रहा है. तो मैं अभी मिक्स के ऊपर नहीं जा रहा, मैं टोटलिटी के ऊपर जा रहा. क्वांटिटी क्वांटिटी I cannot hear you. Yeah, can you hear me now? Yeah, I can hear you, but then I missed what you said from the last 1 minute or something. I know. Can you repeat? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे क्या कंपेयर करना है कि उन्होंने कितना मटेरियल यूज किया और उससे जो उन्होंने आउटपुट बनाया ना, आउटपुट उन्होंने कितना बनाया, 160 यूनिट्स. Yes. उसके लिए कितना A और कितना B टोटल यूज होना चाहिए था, कितना उसके लिए मटेरियल यूज होना चाहिए था. तो उन्होंने पहले मैंने क्या देखा, एक्चुअल क्वांटिटी, उन्होंने कितना मटेरियल यूज किया,
मुझे वो कहाँ से मिल गया, उनके एक्चुअल मटेरियल से दिया हुआ है उन्होंने, ये रहा 1000 1460 मैंने टोटल कर लिया। मुझे अभी इससे मतलब नहीं है कि ए कितना था बी कितना था एक्चुअल में, मुझे मिक्स की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी की। तो मैंने टोटल कर लिया, नाउ ओनली द टोटल इज रेलेवेंट फॉर मी नाउ फॉर यील्ड वेरिएंस, ओनली द 2460 इज रेलेवेंट, एक्चुअल क्वांटिटी। सही है, क्योंकि 1000 Yes. ऑफ ए 1460 ऑफ बी, ये तो एक्चुअल मिक्स, ये तो मिक्स है। और कौन सा वाला मिक्स है, एक्चुअल मिक्स है, कि एक्चुअल में उन्होंने क्या ब्रेकअप रखा इस मटेरियल का। इज दिस क्लियर? ये Clear. मेरे लिए रिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि मेरी यील्ड वेरिएंस में कहीं पे भी एक्चुअल मिक्स नहीं नजर आएगा आपको, आपको नजर आएगा स्टैंडर्ड मिक्स। राइट, Okay. तो इसलिए हमने सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी ले ली और उसको स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से डिवाइड कर लिया, जो हमने ऊपर सीखा है मिक्स वेरिएंस में ऑलरेडी। राइट, Yes, clear. इसके बाद हमने क्या किया, अब हम देखेंगे कि यार इससे इन्होंने जो आउटपुट बनाया है 160 यूनिट्स ये लिखा, इसके लिए ए और बी कितना कितना यूज करना चाहिए था। अब आप जो कर रही थी ना, अब आप वो जल्दी से मुझे करके बताओ। एक यूनिट ऑफ ए, 1 unit of A takes 10 kgs of sorry 1 unit takes 10 kgs of A, right? एक यूनिट के अंदर One. 10 Yes. kg A लगता है। जी. यहाँ पे वो बात करेंगे हम। सो 160 into 10 1600, Understood. सही है. and then 1 kg of A uses 20 kgs of B, means what, 3200 kg, right? Yes. तो टोटल कितना बन रहा है? 4800. Total is 4800 kgs. Now you will compare them and you will get your yield variance. अब see 160 यूनिट्स जो उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने इतना ए और इतना बी डाला, उनके 160 यूनिट्स बन गए। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, तो ये बात समझ आई कि उन्होंने 160 यूनिट्स ऑफ ए बनाए, सॉरी 160 यूनिट्स बनाए उन्होंने टोटल अपने प्रोडक्ट के, केमिकल के, और उसके लिए इन्होंने ए कितना यूज किया, 820 एज पर स्टैंडर्ड मिक्स। इन एक्चुअल उन्होंने 1000 केजी यूज किया है, बट अभी हम मिक्स की बात नहीं कर रहे कि भाई 820 यूज होना चाहिए था या 1000, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये बात सी हम यहाँ कर चुके हैं कि कितना यूज होना चाहिए था, कितना कर लिया। सी, ये मिक्स वाली बात में कर लिया हमने डिस्कशन। अंडरस्टूड? Understood. यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्चुअल मिक्स के स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से कितना ए यूज होना चाहिए था 160 यूनिट्स बनाने के लिए, और कितना सॉरी कितना ए यूज कर लिया 160 यूनिट्स बनाने के लिए, और कितना होना चाहिए था यूज। AQSM इज व्हाट, कि कितना यूज किया है उन्होंने, और बी इतना यूज किया उन्होंने। तो इन्होंने टोटल कितना मटेरियल यूज किया, 2460, और उससे कितने यूनिट्स बना लिए, 160। Okay. तो हमने 160 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड देख लिया कि भाई कितना होना चाहिए था यूज, द अलाउड। अंडरस्टैंड? Yes. Understood. सो वी जस्ट we'll just compare them then, कि भाई ए उनको यूज करना चाहिए था 1600, दिस वाज अलाउड, उन्होंने यूज किया सिर्फ 820, सो डिड दे यूज मोर और लेस? They used less. They used less, very less, almost half, Yeah. means they saved. So they saved 780 kgs। उनको जिस काम के लिए 1600 kgs अलाउड थे एज पर स्टैंडर्ड मिक्स, उन्होंने एक्चुअल में उसके लिए 820 यूज किया एज पर स्टैंडर्ड मिक्स। अगेन मिक्स का कंपैरिजन यहाँ मत करना, मिक्स को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं और स्टैंडर्ड मिक्स पे रख के कंपेयर कर रहे हैं। Okay. हम एक्चुअल मिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ए तो उन्होंने 1000 यूज किया है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर ए तो उन्होंने 1000 यूज किया है, आप 820 क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं 1000 और 820 को मिक्स वेरिएंस में कंपेयर कर चुका, उसका इफेक्ट मैंने ये रहा ले लिया। Okay.
तो पहले मैं एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स को लेके आया एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स पे, मैंने यहाँ पे मिक्स का इफेक्ट ले लिया। अब मैं एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स को लेके जा रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स पे, ये मैं यील्ड का इफेक्ट ले रहा हूँ। Okay. बात समझ आई? Yes. तो पहले मैं आधा काम कर चुका था, अब मैं बाकी का आधा काम कर रहा हूँ। तो उनको यूज करना अलाउड था 1600 kg ए कितने यूनिट्स बनाने के लिए जितना उन्होंने बनाया इन एक्चुअल। उन्होंने Okay. यूज कितना किया? सिर्फ 820, तो उनका सेविंग हो गई 780 की। सिमिलरली बी अलाउड कितना था? 3200, यूज कितना किया? सिर्फ 1640। फॉर 160 यूनिट्स ही इतना अलाउड था और यूज इतना किया, तो उनकी कितनी सेविंग हो गई? ऑलमोस्ट 1560 kgs. Then again we'll multiply it with standard rate and we'll get the variance. तो A था हमारा $4 का, B था हमारा $6 का. So we will get the final values, which is how much? Just a second. It is 780 into 4. 320 3120 and 9360. 9360, and both of them are favorable because they use lesser than that Yes. what they should have used, what they were allowed to use. Yeah, so yeah. So the total of yield Yes. variance is 12480. 12480. 12480 favorable. This is the effect of the yield कि उन्होंने कम यूनिट यूज करके कम केजी यूज करके ज्यादा केजी का सामान बना लिया। मतलब उनको अगर 160 यूनिट्स बनाने थे ना, तो उनको यूज करना चाहिए था 4800 केजी टोटल, क्योंकि इतना उनको अलाउड था एज पर स्टैंडर्ड। उनको इतना केजी यूज करके 4800 केजी यूज करके 160 यूनिट बनाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2460 केजी में ही वो यूनिट्स बना लिए। Okay. बात समझ आई? Clear? Clear. So this is yield variance. Clear. So this question we are done with, and the answer is 1240 favorable. See, Yes. right? Yeah.